और इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, रेवाड़ी से जहां शिक्षा मंत्री ने घायल बच्चों का हाल जाना है, तो ये बड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने दुख भी प्रकट किया है। स्कूल मालिक प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ये अब कहा गया है। तो स्कूल मालिक प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी निजी स्कूल संचालित कैसे हो रहा था, ये एक बड़ी लापरवाही है और एक ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी शिक्षा मंत्री ने दिया है। शिक्षा मंत्री ने घायल बच्चों का हाल भी जाना है। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मौके पर पहुंची और बच्चों का हालचाल उन्होंने जाना। वहां पर उन्होंने ये भी दरअसल आश्वस्त किया है कि स्कूल मालिक पर एफआईआर होगी, प्रिंसिपल पर भी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, क्योंकि बड़ी लापरवाही और लापरवाही इतनी बड़ी कि 6 जिंदगियां मौत के काल में समा गई। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी साझा कर रहे। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा पहुंची हैं, उन्होंने बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, हादसे को लेकर दुख भी जताया है। तो आश्वस्त भी किया है कि एफआईआर दर्ज होगी स्कूल मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ। तो शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने दुख जताया है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा कर रहे। स्कूल मालिक प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। छुट्टी के दिन स्कूल खोलना गंभीर बात, ये शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है। व्यापार करना बंद करें निजी स्कूल, जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। तो देखिए, व्यापार से इसको जोड़ दिया गया है कि व्यापार करना निजी स्कूल जो है वो बंद कर दें, निजी स्वार्थ को देखना निजी स्कूल बंद कर दें, ये सीमा त्रिखा ने कहा है। तो उनकी इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी भी है। दरअसल स्कूल मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज होगी। तो ये कहा गया है शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा कि छुट्टी के दिन स्कूल खोलना ये गंभीर बात, और व्यापार करना जो निजी स्कूल है वो बंद कर दें, और जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिस कारण ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शिक्षा मंत्री ने बच्चों का हाल जाना। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा मौके पर पहुंची और यहाँ पर देखिए घायल बच्चों का हाल जाना, और जो जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है उनको लेकर इन्होंने दुख भी प्रकट किया है छुट्टी के दिन। हालांकि स्कूल खोलना गंभीर बात है, ये शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा है। व्यापार करना बंद करें निजी स्कूल, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो प्राइवेट स्कूल संचालित किए जाते हैं, वो भी सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी, क्योंकि ईद का त्योहार और ऐसे में देश भर में इसको लेकर सरकारी छुट्टी बाकायदा घोषित है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स और निजी स्कूल्स संचालित किए जा रहे हैं। स्कूल में बाकायदा बच्चों को बुलाया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन ये गंभीर बात है। और इसी गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि व्यापार करना बंद करें निजी स्कूल। तो रेवाड़ी से बड़ी जानकारी, इसी पूरे मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप तक साझा करें। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जताया है, लिहाजा एक बड़ी कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया, एक बड़े एक्शन की बात उन्होंने कही है कि अब स्कूल संचालक यानी स्कूल मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तो व्यापार करना निजी स्कूल बंद करें, ये शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने इस मौके पर पहुंचते हुए कहा। दरअसल वो घायलों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां पर स्कूली बच्चे जो है वो एडमिट हैं, भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी गंभीर अवस्था है, और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए कुछ बच्चों को रोहतक पीजीआई भी रेफर किया गया है। हालांकि अब सबसे मुलाकात करने के लिए जब शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा यहाँ पर पहुंची, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि अब सख्त एक्शन लिया जाएगा, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और सरकारी छुट्टी होने के बाद भी अगर स्कूल खोला गया है तो ये अपने आप में गंभीर बात है। इसको लेकर और जांच बैठाई जाएगी और इसको लेकर और एक्शन भी लिया जाएगा, और बेहद ज़रूरी भी है। देखिए, इस तरह के संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में कम से कम इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए। अपने पर्सनल बेनिफिट यानी निजी स्वार्थ के लिए, व्यापार करने के लिए जो निजी स्कूल खोले जाते हैं छुट्टी के दिन भी, वो कम से कम ना खोले जाए, क्योंकि अगर ये निजी स्कूल नहीं खुला होता तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते और लिहाजा इस तरह का हादसा भी नहीं हुआ होता।
लेकिन शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जब यहां पर पहुंची तो उन्होंने साफ कर दिया है कि स्कूल मालिक और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि छुट्टी के दिन स्कूल खोलना एक गंभीर बात है। अपने आप में व्यापार करना, निजी स्कूल बंद करें, ये शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा दो टूक कहती हुई नजर आई हैं। रेवाड़ी से मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, यहाँ पर सीमा त्रिखा जब पहुंची शिक्षा मंत्री तो उन्होंने दो टूक कह दिया है साफ शब्दों में कि अब लापरवाही बरती जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा और स्कूल प्रिंसिपल और मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। यहाँ का एक मातृ अस्पताल है, इसमें क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स है जो गंभीर रूप से घायल है वो यहाँ पर एडमिट है और आईसीयू में उपचाराधीन है। उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे और अभी भी जो शिक्षा मंत्री है वो आईसीयू में मौजूद है। लगातार उनके जो परिजन है उनसे बातचीत करिए, उनको ढांढस बता रही है। आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद से सीधे वो रेवाड़ी पहुंचे, इसके बाद वो महेंद्रगढ़ जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने सीधा जो निजी स्कूल संचालक है उनको नसीहत दी, कहा कि व्यापार करना बंद करे, क्योंकि जिस तरह से मामला सामने है कि शराब पी रखी थी ड्राइवर ने, बेहद गंभीर है। क्योंकि हम सब अपने बच्चों को एक स्कूल के भरोसे भेज देते हैं, एक भरोसे के पर भेजते हैं कि वहां पर सुरक्षित होंगे, लेकिन जिस तरह से शराब पीकर ड्राइवर चलाने की, जो गाड़ी चलाने की बात आई, बेहद गंभीर। और शिक्षा मंत्री ने भी इसका संज्ञान लेते वहां का जो डीओ है, जो जिला शिक्षा अधिकारी मंडल, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। और जल्दी, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज ईद का त्योहार है, पूरे प्रदेश में छुट्टी का दिन है, लेकिन बावजूद इसके व्यापार, क्योंकि अभी एडमिशन का दौर चल रहा है। एक्चुअली जो निजी स्कूल है उनको बच्चों से मतलब नहीं, इनको व्यापार करना है। ऐसे में आज स्कूल खुले रखे गए हैं। यदि स्कूल बंद हुआ हो तो शायद 6 से 7 बच्चों की मौत नहीं होती और आज परिवार गमगीन ना होते। लेकिन तमाम जो कायदे कानून है उनको दरकिनार के गया और स्कूल खोले गए, इसके चलते एक बड़ा हादसा प्रदेश में सामने, उसी का खामियाजा आज परिजन भुगत रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ के पर शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, लगातार जो यहाँ पर घायल परिजन है उनसे बातचीत करने पर उनको ढांढस बता रहे, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। किस तरह से लापरवाही बरती गई है। रेवाड़ी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, तमाम प्रदेश में तमाम निजी स्कूल खुले। ईद की छुट्टी होने के बावजूद कई परिवारों के चिराग बुझ गए। एक निजी स्कूल संचालकों जो व्यापार की जो नीति है उसके चलते। लेकिन फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है, जो घायल अवस्था में जिनको भेजा गया था, यहाँ पर भर्ती करवाया गया था, और ये भी बताया गया था कि कुछ की हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है। अभी फिलहाल यहाँ पर जब सीमा त्रिखा ने सभी का हाल जाना है, क्या स्थिति पाई है? जी, आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्री है सीमा त्रिखा, वो अभी भी आईसीयू में मौजूद है। कई जो छात्र हैं उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तमाम जो यहाँ पर चिकित्सक मौजूद हैं रेवाड़ी शहर के, उनसे उनका जायजा ले रहे कि आखिर कैसी हालात है, यदि जरूरत पड़े तो और ज्यादा हायर सेंटर भेजा जा सके, गुरुग्राम में दिल्ली भेजा जा सके। अभी भी हालत कई छात्रों की नाजुक बनी हुई है, उसी के चलते संवेदनशीलता शिक्षा मंत्री ने प्रदेश की दिखाई है। तमाम जो हरियाणा के नेता यहाँ पर रेवाड़ी में पहुंचे, क्योंकि जब हादसा हुआ था कलीना में, उसके बाद बच्चों को रेफर कर दिया गया था रेवाड़ी में। रेवाड़ी के अस्पताल में यहाँ पर हम खड़े हैं, तो वहां पर बच्चे एडमिट है, आईसीयू में उपचाराधीन, और तमाम जो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की बात कर लिया, फिर जो शिक्षा मंत्री खुद पहुंचे और लगातार उन्होंने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं स्कूल जो निजी स्कूल संचालक है, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि संस्कृति होती है, जो जिसको शिक्षा देनी होती है, वो इस तरह का काम करेंगे तो आखिर किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले स्कूली जो संचालक है या फिर प्रिंसिपल है, उनको पाठ पढ़ने की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है, ताकि क्योंकि जिस भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो भरोसा कायम रखें। भाई उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि नोटिस पर तमाम जो स्कूल खुले उनको जारी कर दिया जाए, इस बार नोटिस तक कार्रवाई नहीं मिलती की कड़ी कार्रवाई होगी। अब देख रहा हूं क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब बड़ा हादसा तो तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बदलती नहीं है। एक बार नोटिस डालकर पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के इसके मामले सामने आते हैं कि कोई सरकारी छुट्टी होती है तो सरकारी स्कूल तो बंद रहते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए, व्यापार करने के लिए, जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल समय समय पर खोले जाते हैं। हालांकि उनको नोटिस भी दिया जाता है, कार्रवाई की अल्टीमेटम भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो निजी स्कूल है, जो संचालक है, जो प्रिंसिपल है, जो मालिक है, स्कूल मालिक, वो बाज आने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल भी इस तरह की लापरवाही समय समय पर उजागर होती है। हमने भी शिक्षा मंत्री यही सवाल पूछा था, आखिर नोटिस तक की कार्रवाई क्यों सिमटती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है, तमाम इस तरह के आरोप लगते रहे, पहले भी इस तरह के हादसे भी होते रहे हैं और तमाम दावे किए जाते हैं कि कार्रवाई, लेकिन आज शिक्षा मंत्री, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है, शायद उम्मीद की जा सकती है कि अब कार्रवाई होगी, क्योंकि ईद का दिन है।
ईद का दिन होने के बावजूद स्कूल खुला। हमने ये भी माना कि प्रशासन, जितने स्कूल संचालक दोषी है, प्रशासन और शिक्षा अधिकारी क्यों दोषी नहीं? क्योंकि मॉनिटरिंग का जिम्मा डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी का होता है कि तमाम जो स्कूल होते हैं निजी संचालक, उनकी निगरानी की जाए। आखिर जिम्मेदारी इनकी, तो प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। आखिर स्कूल संचालकों के खिलाफ आप खाना पूर्ति करके ना रह जाए। आज स्कूल खुले, प्रशासन और जिला जो शिक्षा अधिकारी थे वो भी उतने जिम्मेदार। आखिर उन पर क्या एक्शन लिया गया? हमने ये भी बात उनका सीधा तौर पर कहना था कि तमाम जो जिला अधिकारी, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महेंद्रगढ़ के जो जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह दिया गया और जो तमाम रेवाड़ी की बात करें, हालांकि अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया है अमित कि जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो इसको लेकर एक्शन लें और उनको भी अब कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है, लिहाजा अब कार्रवाई तो होगी ही। नहीं, देखिए, जिस तरह से पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अमूमन कार्रवाई होती नहीं है। मैं खाना पूर्ति करके छोड़ दी, क्योंकि हादसा इतना बड़ा है। कई बच्चों की जान जा चुकी है, कई परिवार सदमे में, पूरे प्रदेश में जो परिजन है गुस्से में, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं ना कहीं शराब पीकर जो परिजन चला रहा, जो शराब पीकर जो बस चलाई जा रही थी, बेहद सदमे में है पूरा प्रदेश और कहीं ना कहीं परिजन, क्योंकि तमाम लोगों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, भरोसे के साथ जाते हैं। लेकिन जब ड्राइवर शराब पीकर बस चलाएगा तो आखिर किस तरह से जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहेंगे? कहीं ना कहीं हर परिजन आज चिंतित भी है, उस सदमे में भी। बिल्कुल अमित, और ऐसे में कई तरह के सवाल भी ये हादसा लेकर आया है और ये पूरा मामला जो है उसे गंभीरता के साथ और संवेदनशीलता के साथ भी लेना होगा, तभी जाकर हम भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों से बच सकते हैं। अमित, बहुत शुक्रिया आपका, अपनी नजर आप इस पर अमित बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को और अपडेट को साझा करने के लिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिका से खास बातचीत की गई है इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार वो भी सुनवाते हैं आपको। मैडम, एक बड़ा हादसा, उसमें जब 6 बच्चों की मौत का मामला बताया था, शिक्षा मंत्री रेवाड़ी पहुंचे, बच्चों का हालचाल जाने, उनसे जानेंगे आखिर इस तरह के हादसे क्यों थे। मैं किस तरह से देखिए पूरा हादसा, जिस तरह से हरदेव दारा की वारदात हुई है। मैं आपको राम राम करते हुए, एक सबसे बड़ा विषय ये है कि कानून सिखाने वाले, मर्यादा सिखाने वाले, संस्कार रोपने वाले लोग ही कानून और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। ये बहुत चिंता का और दुख का विषय है कि 7 बच्चों की या 6 बच्चों की जो जिंदगी चली गई, 6 परिवार, 6 माएँ को उजड़ गई, जिंदगी भर वो ये हादसे को नहीं भूल पाएंगे। और मेरे जाने से या किसी के जाने से ये दुख भी कम नहीं होगा। लेकिन मैं प्रशासनिक रूप से ये आदेश दे चुकी हूँ कि जो स्कूल है उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो पूरी तरह से करी जाए। पहली बार शिक्षा मंत्री का इतना संवेदनशीलता की फरीदाबाद से अपने आप में पहुंच गई, आज क्या श्योर कराएंगे परिजन ताकि अपने उसी भाव से भेज सके जो विश्वास लेकर? मैंने आज का हादसा जो हुआ है, मैंने इसको देखते हुए मैंने बोला है कि हर स्कूल से एक एफिडेविट लिया जाए जिसमें स्कूल वाले अपना एफिडेविट देंगे कि मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल यूज़ हो रहे हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट एक्ट और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। दूसरा, वो एफिडेविट में हमें ये एश्योर करके दें कि उन व्हीकल्स को जो लोग चला रहे हैं वो शराब पीने वाले नहीं हैं या उस समय जिम्मेवारी से नहीं पिएंगे, ये हमें दें। मैं तो कहती हूँ होना ही नहीं चाहिए, शराब का और बच्चों का कोई मेल नहीं है। और साथ ही साथ आज गस्टेड हॉलीडे वाले दिन खुला है स्कूल, आइंदा इस तरीके की जो भी चीज़ दिख गई, आज इनको तो शो कॉज नोटिस दे दिया। साथ ही साथ ये है कि कार्रवाई जो है, जो हमारा डीओ है उसकी भी इक्वली अकाउंटेबल है वो भी व्यक्ति कि आप बैठे और आपके इलाके में क्यों ये स्कूल चला आज। अभी तक क्या आपके पास सूचना है कितने हादसे में कितनी अभी? मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ, मेरे को सुबह जानकारी 7 बच्चों की दी गई थी, तो मैं अभी बात ही कर रही थी, फिर मैं आप लोग सारे इकट्ठे आ गए, तो मैं अभी तो 3 बच्चों से मिली, मैं अभी जानकारी ले रही हूँ 6 हैं या 7 हैं, उन परिवारों से भी मिलूंगी, वहाँ भी जाऊँगी। अच्छा, वहाँ के डीओ के खिलाफ कार्रवाई की बात आप करें, जो बाकी प्रदेश में बाकी जिलों में भी स्कूल मैं ये बात कह रहा हूँ, ये सिंपल एक हरियाणा लेवल की बात है कि हम अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएं और एफिडेविट लें प्राइवेट स्कूल से। एक अधिकारी पे भी बहुत सारे काम होते हैं अभी, क्योंकि सेशन भी बदल रहा है, एग्जाम बोर्ड वाले भी हैं, सब कुछ है। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं ही स्कूल चला रही हूँ, मेरा काम ही स्कूल का मतलब ही है माँ सरस्वती का मंदिर, और अगर माँ सरस्वती के मंदिर में भी झूठ पनप रहा है
तो फिर मैं कहती हूँ उनको स्कूल चलाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे साथ की शिक्षा मंत्री सीधे फरीदाबाद से रेवाड़ी पहुंची थी मातृका हॉस्पिटल में, और यहाँ पर तमाम जो घायल स्टूडेंट हैं उनकी हालचाल जाना, और कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, और कहीं ना कहीं जो महेंद्रगढ़ के डीओ है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज भी निजी स्कूल खुले हैं। ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल खुले, यदि शायद छुट्टी के दिन स्कूल को बंद रखा होता, शायद 6 परिवार जिनके बच्चे कहीं ना कहीं चिराग बुझ गए, शायद उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब देखना होगा कि जिस तरह से शासन प्रशासन कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के दबाव में दिखाई देता है, क्या कोई कार्रवाई होगी या एक बार फिर से लीपापोती कर दी जाएगी, ये भी देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा।